गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनवर्स निकालने के एडजॉइंट का मेथड, एडजॉइंट से हम लोग इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस बार हम लोग देखते हैं इनवर्स निकालने के दूसरा मेथड है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का दो तरह का होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी हम चाहे तो इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स अगर 3x3, 4x4, 5x5 वगैरह है, इस मेथड से हम लोग ज्यादा आसानी से उसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। 2x2 के लिए एडवांस मेथड ही हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कितने तरह। तो दो तरह के हम लोग को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं। पहला हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब आखिर ये होता क्या है, इसमें होता क्या है जरा देखा जाए। जैसे हमने लिखा आर आई इंटरचेंज विद आर जे, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज विद आर जे। ठीक है, तो आर आई इंटरचेंज विद आर जे, इट मींस ith row and jth column may be interchanged in any matrix। ठीक है, any square matrix। जैसे हमारा मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो आर आई क्या है, ith रो, सी आई क्या है, ith कॉलम, जे मींस jth कॉलम, आर जे मींस jth रो। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी तो किसी का इनवर्स निकलता नहीं है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो ये होता है इंटरचेंज। तो किसी भी दो रो को हम जब चाहे तब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। उससे मैट्रिक्स जो होते हैं, जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाता है। इक्विवेलेंट मींस रैंक ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और उसके इनवर्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है किसी भी रो में जब चाहे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग का स्केलर, स्केलर तो किसी भी स्केलर से जब चाहे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो जिसमें हमारी मर्जी। तो सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम में भी यूज करते हैं। सी आई इंटरचेंज विद सी जे एंड सी आई रिप्लेस विद के सी आई, के इज एनी स्केलर। इट मींस के इक्वल टू 2, 3, 4, -1, -3, 1/2, 1/4, कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारी मर्जी। तो के की जगह कोई भी स्केलर ले सकते हो। वह क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कब किसकी जरूरत हमें पड़ती है। तीसरा ऑपरेशन है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो तो हो गए सिंपल, एनी टू रो एंड और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज एनी टाइम, जब चाहे हम लोग इंटरचेंज कर लें। और किसी भी एक रो, ith रो मींस कोई भी एक रो। अगर मैट्रिक्स 3x3 के रो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे, r1 r2 r3। कॉलम कितने होंगे, c1 c2 c3। मैट्रिक्स अगर 4x4 का है तो 4 रो और 4 कॉलम। ठीक, और 2x2 है तो 2 रो और 2 कॉलम। अब तीसरा ऑपरेशन है आर आई रिप्लेस्ड बाई K1 RI प्लस K2 RJ। अब K1 RI प्लस K2 RJ देखते हैं क्या हम लोग का। कि जैसे किसी एक रो में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो में भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बस सब्ट्रैक्ट करने के लिए करना क्या है, K2 जगह निगेटिव स्केलर ले लेना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि जिस रो को यूज करते हैं, ध्यान से देखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिप्लेस हमारा वही रो होगा, कोई दूसरा रो रिप्लेस हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कॉलम में भी वही चीज है, अगर सीआई सीजे को यूज करते हो, K1 K2 मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी मर्जी हमारी, तो रिप्लेस हमारा या तो सीआई होगा नहीं तो सीजे होगा। अगर हम सपोज है, अगर हम लोग देखते हैं कि C1 रिप्लेस्ड बाई 2C2 माइनस 3C3, ये क्या ऑपरेशन रॉन्ग है हम लोग का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना कि अगर हम मल्टीप्लाई C2 में करते हैं, C3 में करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिप्लेस या तो C2 होगा चाहे C3 होगा। सेम ऑपरेशन R में भी, अगर R1 रिप्लेस बाय लिखते हैं 2R1 माइनस 3R3। ठीक है, 2R2 माइनस 3R3, तो ये भी हम लोग का क्या है, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है हम लोग का। तो पॉसिबल क्या है कि जिस रो को लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्लेस वही एक रो होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा गया, आर आई रिप्लेस्ड विद K1 RI प्लस K2 RJ, RJ रिप्लेस्ड विद K1 क्या रहेगा, K1 RI प्लस K2
आर, ठीक है। तो रिप्लेस हम उन्हीं दोनों में से किसी एक को करेंगे, किसी तीसरे को रिप्लेस हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना हम लोग, तो कभी तीसरे को रिप्लेस हम लोग नहीं करते। तो यही हम लोग का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब जरा इस मेथड से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, देखते हैं कि इस मेथड से हम लोग का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा मेथड है, एकेडमिक में अक्सर काम देता है, कॉम्पिटिटिव में तो कोई बहुत खास यूज नहीं है इसका, लेकिन एकेडमिक में हमारे काम आएगा। अब जरा देखते हैं, तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं और उसका इन्वर्स हम लोग निकालते हैं इसी। तो इन्वर्स निकालने के बाद ध्यान देना, तो या तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे या केवल कॉलम यूज करेंगे, दोनों यूज नहीं कर सकते। जब भी यूज करेंगे ओनली वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक मैट्रिक्स है, हमने लिया A इक्वल टू 2 1 5 3। अब जरा ध्यान से 2 1 5 3, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। जरा देखा जाए, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, वी नो दैट क्या चीज, A इक्वल टू आई है, हम लोग लिख सकते हैं। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां देखते हैं हम लोग, इस A की जगह हम लोग लिखते हैं 2 1 5 3 और इस I की जगह लिखते हैं 1 0 0 1 और A को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। ध्यान से देखना, ये हमारा A हो गया गिवन मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये A हमारा हो गया। अब इसी A का हमें इन्वर्स चाहिए, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कॉलम यूज नहीं होगा, याद रखना, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला अब हमको देखो हमारा प्रोसेस क्या है, 1 1 पोजीशन में पहले 1 बनाना, मतलब इधर हम लोग को आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है, इसको किस में रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी में रिड्यूस कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखते हैं R1 इंटरचेंज विद R2। ध्यान से देखना, R1 इंटरचेंज विद R2। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को लिख दिए, सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह, फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह। तो ये हम लोग का आ गया 1 3 2 5। सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, 0 1 1 0 इंटू A हो गया। ध्यान से देखना, जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हैं वहीं यहाँ पे राइट में आइडेंटिटी को भी यूज करेंगे, और लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, यही हमारा टारगेट है, ठीक है ना। अब नीचे देखो, यहाँ 1 आ गया, ठीक है ना। I2 मींस I2 देखो क्या होता है हम लोग का 1 0 0 1। तो अब इसको 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है, इस 1 से नीचे वाले को 0 करेंगे। अब कैसे 0 होगा, ध्यान से देखो, वहां पे 1 है तो R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 R1। ध्यान से देखो, ये 2 है, डबल करके इसको माइनस कर दो, 1 को डबल करके यहाँ माइनस कर, तो डबल करके जब माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा 1 0 3। अब 3 को डबल करो, कितना हो गया 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 कितना आया -1। अब यहाँ भी वही काम, 0 है तो नीचे तो कोई फर्क होगा नहीं, यहाँ 1 है डबल करके माइनस करोगे तो यहाँ -2, क्योंकि 0 माइनस -2 तो -2 हो गया, यहाँ पे 1 है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो 1 और 0 तो आ गया हम लोग I2 में। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब 2 2 पोजीशन पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो 2 2 पोजीशन पे 1 के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, सेकंड ऑपरेशन यूज करें, तो जो सेकंड मेथड है रो ट्रांसफॉर्मेशन का, I2 रिप्लेस्ड बाय -1 I2। सेकंड रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से। तो ध्यान से देखना, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1 0 3 1 इज इक्वल टू 0 1 -1 2 8। अब देख लो यहाँ पे 1 था तो -1 हो गया, 2 -2 था तो हमारा 2 हो गया, ठीक। ये हो गया 1। अब क्या बताते हैं I2 में 1 0 0 1 होता है, तो यहाँ 0 चाहिए हमें। अब यहाँ 0 लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे क्या इसको हम लोग, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 3 R2। अब देखो यहाँ 0 है तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं होगा हम लोग का, तो आंसर आया 1 0 0 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो सेकंड रो तो ऐसे ही रहेगा, चेंज क्या होगा, फर्स्ट रो हम लोग। चलो ट्रिपल करके यहाँ माइनस करना है, तो 0 माइनस -3 0 माइनस -3 तो कितना हो गया 3 हो गया हमारा, 0 माइनस माइनस। उसी तरह यहाँ भी ट्रिपल करो 6 तो 1 माइनस 6 तो कितना हो गया -5 इंटू 8। अब देखो यहाँ पे जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स ये हो गया गिवन मैट्रिक्स,
ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए में मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। इट मींस दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम क्या लिख देंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 -5 2। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हो गया हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेम इसी तरह अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जरा उससे कर लेते हैं, एडवाइंड मेथड से, जरा वो भी देख ले। तो चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा हमारा, 2 × 3 -1 × 5 कितना हुआ, 6 - 5 = 1। और एडवाइंट ऑफ ए हम लोग का कितना आएगा, जरा देखा जाए। 2 का कोफैक्टर 3, 5 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -5, 3 का कोफैक्टर 2। लगा दो ट्रांसपोज, तो आ गया 3 - 1 -5 2। तो ए इनवर्स हमारा कितना हो गया, तो ए इनवर्स हो गया 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमको, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो सिंपल हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें -5 2। तो सेम आंसर आया दोनों तरीके से। तो ये हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम जब चाहे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये केवल हायर ऑर्डर मैट्रिक्स पे यूज होगा, मतलब 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, जहां एडवांस मेथड हमारे लिए टिपिकल हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, ये एकेडमी का क्वेश्चन, इस मेथड से हम लोग कभी भी कंपटीशन और क्वेश्चन जल्दी हम लोग प्रीफर नहीं करते क्योंकि उसके लिए लेंथी है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग एडवांस से, क्योंकि कभी भी कंपटीशन में 3 × 3 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जनरली इनवर्स के केस में, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये जनरली एकेडमी के लिए काम आएगा। जैसे 2020 तक हम लोग के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन, 12th क्लास के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर आता था इनवर्स से, 3 × 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। ग्रेजुएशन में भी रहता है, हर जगह मिलता है, एकेडमिक में क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जरा देखा जाए तो इसी तरीके से सेम इसी मेथड से अब हम बाकी लोग अपना कैलकुलेट कर लेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं अभी हम दूसरा एग्जांपल 2 × 2 में, ठीक है। तो देखो a = 1 2 2 -1, इसका भी इनवर्स सेम उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं उसी तरह a = I है, ठीक है ना। तो देयरफॉर a की जगह लिख देंगे 1 2 2 -1, I की जगह लिख देंगे 1 0 0 1 × a। अब आप इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अब जरा ध्यान दो, 1 1 पोजीशन में पहले से 1 है, तो एक स्टेप हमारा कम हो गया, बस इसको 0 बना देते हैं। तो R2 में क्या लिखेंगे, R2 - 2R1। तो देखो क्या आ गया 1 0 2। अब इसको डबल करके माइनस करना है, तो यह हो जाएगा -5 = यहाँ हो गया 1 0, डबल करके माइनस करना है, यहाँ हो गया 1 × a। देखो 1 0 आ गया। अब हमको यहाँ पे 0 1 चाहिए, मतलब यहाँ पहले 1 बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे R2 रिप्लेस बाई -1/5 R2। यहाँ से देखो -5 से डिवाइड कर दी, तो -5 से डिवाइड किए तो हम लोग का कितना दे दिया 1 0 2 1 = 1 0 2/5 -1/5 × a। ये हमारा आ गया, 2 स्टेप हमारा हो गया, ठीक है ना। पिछले में 4 स्टेप हम लोग का यूज हुआ था, यहाँ पे 3 ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब जरा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो देखो आइडेंटिटी में देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 1 भी आ गया। अब यहाँ 0 लाना है 1 2 पोजीशन पे, 1 2 पे पोजीशन पे 0 देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझना सबको। पहला रो है तो R1 लिख ले, R1 ही रिप्लेस होगा ना। अब यहाँ पे 1 है, डबल करके माइनस करना, चलो डबल करके माइनस करते हैं। तो R1 - 2R2, यही हो गया हमारा ऑपरेशन। R1 रिप्लेस बाई R1 - 2R2, ठीक है। तो उसको डबल करके यहाँ माइनस कर दिया। अब यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना, सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमारा 1 0 0 1, ये आ गया इतना = अब जरा इधर देखो इंटू। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। चलो देखो डबल करके माइनस करना है, मतलब 1 - 4/5, तो कितना आ गया 1/5। डबल करके यहाँ माइनस करना है, तो -2/5, तो कितना आ गया 2/5। ये हो गया 2/5 और -1/5, देख रहे हो ना। अब बताए ना कि अब ए में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। इट मींस
ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग का इनवर्स हो गया। देख रहे हो 2x2 मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम लोग चाहे तो 2x2 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, जरा प्रैक्टिस करते हैं 3x3, क्योंकि मेन तो वही सीखना है, उसी में काम आता है ये ज्यादातर। तो 3x3 का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 में। मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 2 3 1, 2 3 1, फिर ले लिए -3 2 1, -3 2 1, 5 -4 -2। ये देखो 2020 में पूछा गया है 12th के पेपर में, याद रखना। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तीनों का 2022 के अलग अलग सेट में पूछा गया। तो 20 का क्वेश्चन है, 20 के बाद तो ये पेपर क्वेश्चन आया ही नहीं हम लोगों को, क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया 12th क्लास के लिए सीबीएसई में। तो ये 20 का क्वेश्चन, अब हमको इसका इनवर्स निकालना है। अब जरा देखा जाए इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। चलो अब देखो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो 6 स्टेप में क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम 6 या 7 स्टेप लगेगा, 6-7 से ज्यादा स्टेप नहीं लगता है सॉल्व करने में। ठीक ना, 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम 4 स्टेप, 3x3 है तो 6 to 7 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो देखते हैं, तो क्या स्टेप लिखोगे, a इक्वल टू आइए, तो देखो यहाँ कितना हुआ 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें कन्वर्ट होगा 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 3x3 के आइडेंटिटी। हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ 1 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे 1 लाने का सबसे आसान तरीका है थर्ड रो से इसको रिप्लेस करना। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, R1 रिप्लेस्ड बाय R3। तो चलो देखो 1 1 -2 3 2 -4, थर्ड रो फर्स्ट रो को लिख दो नीचे 2 -3 5। सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ भी करेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू। ध्यान से देखना, पहला काम हो गया हमारा। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, एक स्टेप हो गया, देखो स्टेप फर्स्ट, ध्यान से देखते जाना, मिलाते जाना स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, इन दोनों को 0 करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, तो चलो R2 रिप्लेस्ड बाय R2 -3 R1 और R3 रिप्लेस्ड बाय R3 -2 R1। डबल करके यहाँ माइनस कर दो, ट्रिपल करके यहाँ माइनस कर दो। ठीक, तो R1 को डबल करके यहाँ माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा 1 2 1 पोजीशन। इसको डबल करके यहाँ माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो चलो देखते हैं अब स्टेप। अब कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखना, 1 0 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ -2 हो गया। चलो ट्रिपल करके माइनस करो -1, डबल करके माइनस करो -5, ट्रिपल करके माइनस करो 2, डबल करके माइनस करो तो 9। ठीक, अब यही काम इधर करते हैं, 0 0 1 पहले लिख। अब देखो यार 0 0 है ना, तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 0 0 रहता है तो नीचे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग माइनस किए दोनों को। ठीक है ना, R1 में मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ देखते हैं 1 भी देखो, तो ट्रिपल करके माइनस करोगे -3, डबल करके माइनस करोगे -2 इंटू ए हो गया। ठीक है ना, तो 2 स्टेप हम लोग का हो गया, देख लेना ध्यान से। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। ठीक, ये स्टेप 2 हो गया हम लोग। अब जरा आगे देखो, ये स्टेप 2, ये स्टेप 1। अब जरा आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हम लोग आते हैं। तो चलो देखो 1 हो गया 0 0। अब हमारा काम क्या है, यहाँ 1 बना, 2 2 पोजीशन पे 1 लाएंगे हम, 2 2 पे 1। याद रखना स्टेप जो बता रहे उसी तरह हम लोग करेंगे एकदम से। तो चलो सिंपल है, R2 को क्या करो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 -5 -2 9 इक्वल टू। अब इधर देखो 0 0 1, अब यहाँ देखो 0 -1 3 और यहाँ हो गया 1 0 -2 इंटू ए। ठीक है ना, ये आ गया हम लोग का मैट्रिक्स। ये हम लोग का कौन सा स्टेप हो गया,
स्टेप थर्ड, ध्यान से देखते जाए। ये हम लोग का हो गया स्टेप थर्ड, 3 स्टेप हो गया। देखना 6 स्टेप में क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम चांस है कि हमारा सॉल्व हो जाएगा, 6 स्टेप मैक्सिमम। अब देखते हैं लोग, यहाँ 1 हो गया, 2 2 की जगह 1 आ गया ना। देखो यहाँ मैट्रिक्स को देखते रहो, यहाँ पे 1 0 0 बना लिया है। अब 0 1 0 लाना है, तो 1 तो बना लिया मैं यहाँ पे 2 2 पोजीशन पे। अब ऊपर नीचे 0 करना है, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे 0। तो बताओ 1 है, डायरेक्ट माइनस कर दो, 5 तो मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो। तो देखो ये हो गया R1 में R1 माइनस R2 और R3 में R3 प्लस 5 R2। ये हो गया हमारा स्टेप 4। ध्यान से देखना, तो 4 स्टेप हमारा हो गया, 2 कॉलम हमारा सॉल्व हो गया। देख लेना ध्यान से, 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ देखो ये -2, ऊपर माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, हमको लगता है -1 आ जाएगा। देख लो ना, 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करोगे, नहीं +1 आएगा, +1 आएगा, 9 - 8 +1। सेम प्रोसेस अब इधर भी लगा है, इधर भी देख लो। तो चलो 0 -1 3। अब चलो इसको माइनस करना है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करना है, -5 हो गया, 15 15 -2 कितना होता है 13 × a। देख लो 2 कॉलम हमारा सॉल्व हो गया, 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0। अब तीसरा कॉलम क्या है हम लोग का, 0 0 1 है, 0 0 1 है। अब देखो तुम यहाँ पे 0 1 तो आ गया, बस एक ही 0 बनाना है ना, हमें सिर्फ एक 0 हमें चाहिए। एक 0 अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अब इसको। चलो अब देखो एक 0 में चाहिए, तो क्या करना है इसको। अब देखो एक स्टेप हमारा ऐसे ही बच गया, 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम 5 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो R2 में R2 रिप्लेस्ड बाय R2 + 2 R3। देख लो ना, ये स्टेप हमारा हो गया 5। तो अब देखो हमको लग रहा है ये क्वेश्चन 5 स्टेप में ही सॉल्व हो गया हम लोग का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गया। देख लो ध्यान, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया आइडेंटिटी। अब इधर देखो 1 -5 13। चलो देखा जाए, हाँ ठीक। तो R2 में क्या करना है, 2 R3 करना है, डबल करके यहाँ पे ऐड कर, ऊपर वाले कॉलम को रो को तो ऐसे ही लिख दें, डबल करके ऐड कर दो 2 हो जाएगा, डबल करके ऐड कर दो -11 हो जाएगा, डबल करके ऐड कर दो 26 27 28 × a। सही है। ठीक, एक बार इसको मिला लेते हैं हम लोग, 5 स्टेप है, ठीक है ना, 5 स्टेप। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक, यही है पहला स्टेप हमारा, यहाँ 1 बनाते हैं, तो R1 को R3 से रिप्लेस कर दिए, यहाँ हो गया 1 1 -2, और ये आ गया हमारा 2 - 3 5, बीच में हो गया 3 2 -2। सेम प्रोसेस इधर भी हो गया, ऊपर हो गया 0 0 1 और ऊपर का 1 0 0 हो गया, नीचे हम लोग का बीच वाला रो वैसे ही रहेगा। ठीक, अब देखो सेकंड स्टेप हमारा इन दोनों को 0 करना है, ठीक है ना। तो उसको ट्रिपल करके यहाँ माइनस कर दो, उसको डबल करके यहाँ माइनस कर दो, तो दोनों 0। चलो यहाँ डबल ट्रिपल करके माइनस करते, तो ट्रिपल करके माइनस करोगे तो आएगा -1, डबल करके माइनस करोगे तो आएगा -5, ट्रिपल करके माइनस करोगे तो 6 - 4 2 हो जाएगा, डबल करके माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो यहाँ 0 है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 1 1 0, ये 1 है, 1 को क्या करना है, ट्रिपल करके माइनस करना है, डबल करके माइनस करना है, आ गया -3 -2। चलो अब स्टेप थर्ड में जाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 1 0 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाना होगा, तो R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ देखो 0 1 2 हो गया, -2 हो गया, ऊपर वाला रो वैसे ही है, नीचे वाला रो वैसे ही है, इधर भी देखो 0 0 1 वही है, और 1 0 -2 वैसे ही है, बीच वाला चेंज हो गया, 0 -1 3 हो गया। ठीक, 3 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में देखते हैं, फोर्थ स्टेप क्या है, 1 0 0 हो गया, यहाँ 1 बन गया, अब ऊपर नीचे 0 बनाना है, ऊपर नीचे 0। तो चलो ये हमारा है 1, तो डायरेक्ट माइनस कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो R1 में R2 माइनस कर दिए और R3 में R3 + 5 R2 कर दिए। तो चलो ऊपर माइनस करोगे तो ये 0, और 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ये 0। अब चलो इसको माइनस किए ऊपर 0, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया,
माइनस दे दें, देखो ना यही गलत हो रहा था, यहाँ -1 आएगा, ठीक है ना, यही हम लोग का गलत आ रहा था, -1। तो अब इधर देखते हैं, 0 -1 3 है, तो डायरेक्ट माइनस करो, तो इसको जब यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसको यहाँ माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ये 1। इसको क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -5 हो गया, 15 - 2 13। एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा स्टेप, इस -1 को 1 बनाने के लिए, देख रहे हो ना, इस -1 को 1 बनाने के लिए, ठीक। तो अब चलो देखते हैं, तो R3 में लिखते हैं, R3 इसको देखो -1 इंटू R3, तो देखो ये हमारा हो गया स्टेप 5। पता है ना 6 स्टेप मैक्सिमम लगता है, उससे में एक प्लस माइनस से चलते एक स्टेप हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलो देखो ये हो गया हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 -2 1। अब इधर देखो 0 1 -2 0 -1 3 -1 5 -13 इंटू ए हो गया। अब आ गया ना लास्ट स्टेप, देखो लास्ट स्टेप क्या कहता है, R2 में R2 प्लस 2 R3 कर लो, तो देखो यहाँ कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0, ये बन गया ना आइडेंटिटी। अब इधर देखो क्या चेंज हुआ, अब जरा इसमें देखो, ये रो तो वैसे ही रहेगा -1 5 -13, ये भी रो हमारा वैसे ही रहेगा 0 1 -2, जो चेंज होगा सेकेंड रो में होगा। चलो ठीक है, डबल करके ऐड करना है, तो यहाँ -2 डबल करके ऐड कर दिए, ठीक है, डबल करके ऐड करना है ना, ध्यान से देखना, डबल करके ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, डबल करके ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा -26 प्लस 3, तो हमको लग रहा है -23 आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आ गया आंसर, ठीक। तो अब हम लोग को देख लो इंटू ए, ठीक। ये हमारा कौन सा स्टेप था, 6। तो देखा 6 स्टेप में हम लोग का क्वेश्चन 2x2 का कोड 3x3 का मैट्रिक्स मैक्सिमम 6, मतलब कभी कभी 6 7 8 भी लग जाता है, जनरली हम लोग 6 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इनवर्स हमारा कितना आया, देखो 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, यही हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। क्लियर सबको। तो ये जो हम लोग का आया है मैट्रिक्स, ये कहा जाएगा ए इनवर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग चाहें तो रूट ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एडजॉइंट मेथड। हाँ, अब इसमें कैलकुलेशन है, डिपेंड करता है किसका कितना बढ़िया कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन जनरली एकेडमिक में ही पूछा जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक है ना, और कहीं नहीं पूछे हैं, कहीं कंपटीशन इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं जल्दी, वहां हमेशा हम लोग एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, 20 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, जरा उसको भी देख लें, वो भी 20 का ही क्वेश्चन, उसमें दिया है हम लोगों 2 -1 3 1 -1 0 और -3 4 एंड 2, ये हम लोग का मैट्रिक्स है। ये भी 2020 के पेपर में आया था किसी सेट में, 2 -1 3 1 -1 0 -3 4 2। अब जरा इसको भी वही काम करते हैं, तो चलो यहाँ पे देखें 2 -1 3, ये हो गया 1 -1 0, ये हो गया -3 4 2। अब जरा इसको देखा, सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग को करना है, कोशिश करना है कि 6 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है, यही चीज ध्यान देना। से ज्यादा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम 6 में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, हमेशा रो को यूज करोगे, याद रखना, केवल कॉलम करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन रो कॉलम मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। चलो सबसे पहला काम है यहाँ 1 बनाना, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए देखो हम ट्रांसफॉर्म करके माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक स्टेप ज्यादा लगेगा, चाहो तो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे आसान तरीका है R1 में क्या करो, R1 प्लस R2 कर दो। तो R1 में R1 प्लस R2 करोगे तो देखो कितना आएगा, स्क्वायर कर दो 1, यहाँ 0, यहाँ हो गया 1 -1 -1 4 3 0 2 इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये कितना दे देगा हमें, इसको ऐड करना है R1, तो 1 1 0 0 1 0 0 1, ये हो गया हमारा। अब देखो एक स्टेप का पहला 1 हमारा बन गया, ध्यान से देखना, ठीक है ना, एक एक स्टेप हम करते जा रहे हैं। हमने 1 बना लिया यहाँ पर, देख रहे हो ना,
1 बन गया। ठीक, अब हमको दोनों 0 बनाना है नीचे, तो चलो देखते हैं। R2 में क्या लिखोगे, R2 प्लस R1। R3 में क्या लिखोगे, R3 माइनस 3R1। अब जरा समझना इसको ध्यान से, 1 0 0 0 1, 0 है तो नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चलो 1 है तो जरा ध्यान से डायरेक्ट ऐड करना है ना, तो 5 हो गया। ट्रिपल करके माइनस करना है, तो ट्रिपल करके माइनस करो तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 1 0, ठीक है। अब जरा ऐड करना है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। ट्रिपल करके माइनस करना है, तो -3 और 1 इंटू ए, ठीक है ना। कोई परेशानी इसमें, 2 स्टेप हम लोग का हो गया यहाँ, तो 2 स्टेप हम लोग का फुलफिल हो गया, मतलब हमने 0 0 भी बना लिया, ठीक है ना, 0 0। ठीक, अब चलो थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या करता है, अब यहाँ पे 1 बनाना है, R2 की जगह 2 पोजीशन की जगह 1, सिंपल है एकदम। तो R2 में क्या करें, R2 में हम लोग कर देते हैं -1 R2, तो बस -1 R2 कर दे यहाँ पे, सिंपल है। तो देखो कितना हो जाएगा ये, 1 0 0 0 1, ये हो गया 1 -5, ये हो गया 0 -1 इक्वल टू 1 1 0, यहाँ हो गया -1 -2 0 -3 1 इंटू ए, ये हमारा आ गया। अब जरा देखो यहाँ 2 0 ऊपर बना हुआ है, देख रहे हो, तो एक साथ तुम्हारा ये पूरा स्टेप फुलफिल हो गया, देख रहे हो ना, एक ही स्टेप में पूरा काम। अब यहाँ पे 1 बनाना है, अब यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक ना। थर्ड यहाँ 3 पोजीशन, तो चलो अब देखते हैं। तो R3 में -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो R3 में -1 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 1 -5 1। अब इधर भी वही काम करोगे, 1 1 0 -1 -2 0 3 3 -1 इंटू ए, ठीक है ना। तो देखो हमारा ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, एक स्टेप हमको लग रहा है और लगेगा, आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल का 1 आ ही गया हमारा। तो देखो 1 2 3 स्टेप में हमारा काम हो जाए, चौथे स्टेप में। चलो अब देखते हैं, R1 को R1 माइनस R3 और R2 को R2 प्लस 5 R3। तो देखो हमने क्या किया, पहले इस 1 को बनाए और इसके बाद अब ये लास्ट स्टेप में हम दोनों को 0 करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इधर देखो थर्ड रो को तो वैसे ही लिख दो, इसको तो छूना ही नहीं है, जो चेंज होगा फर्स्ट सेकंड में होगा। चलो करते हैं चेंज, तो देखा जाए R1 माइनस R3, यही था ना, R1 में R1 माइनस R3। चलो यहाँ हो गया -2 1 -3 -2 0 -1 1 हो गया। फिर क्या है, R2 प्लस 5 R3 है, 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है, तो 15 - 1 14 15 - 2 13 -5, ये आ गया हमारा, देखो 14 13 -5 इंटू ए। तो देख लो आ गया हमारा ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, -2 14 3 -2 13 3 1 -5 -1। ये हो गया हमारा 2+2 का आंसर। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम लोग एकेडमिक के लिए या बीएससी फर्स्ट ईयर के क्लास में सेकंड सेमेस्टर में इस समय ये टॉपिक हम लोग का मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हमेशा पूछा है। 12th का अब सिलेबस सीबीएसई का जब भी रिवाइज हो, उसमें पुराने वाले में तो था हम लोग का 20 तक के पेपर में पूछा जाता था, 20 के बाद से भी हम लोग को ये हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है ना, क्योंकि लेंथी मेथड है, इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग, ठीक है। इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रैंक भी निकालते हैं मैट्रिक्स का। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रैंक हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो रैंक भी हम लोग इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे, उसमें रो और कॉलम दोनों यूज किया जाएगा। इनवर्स निकालने के लिए तो केवल रो की जरूरत है, या केवल कॉलम से भी इनवर्स निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में।